नमस्कार, देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंकराद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जिस खेला होबे ने पश्चिम बंगाल में कोहराम मचाया, वही खेला अब यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नजर आने लगा है। सियासी समीकरण सेट किए जा रहे हैं, ओवैसी की एंट्री हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच हिंसा का खेला भी शुरू हो गया है। बंगाल के बाद अब यूपी की सड़कों पर गोली बम के धमाके सुनाई दे रहे हैं, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या बिना हिंसा के चुनाव नहीं कराए जा सकते। आपको बताएंगे यूपी का पूरा खेला, लेकिन शंखनाद की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया, तो अब इस पर घमासान तेज हो गया है। मुस्लिम धर्मगुरु इसके विरोध में उतर आए हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि घरेलू मामलों में कानून के जरिए दखल अंदाजी ठीक नहीं है। दरअसल तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि देश में धर्म और जाति की बाधाएं तेजी से टूट रही हैं, इस वजह से दूसरे धर्मों और जातियों में शादियां हो रही हैं और तलाक के मामले भी सामने आ रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को दिक्कतों से जूझना ना पड़े, इसीलिए देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट के सुझाव का विरोध शुरू हो गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से विरोध शुरू कर दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट का यह अहम फैसला। लेकिन अब मौलाना सुफियान निजामी किस तरह से मुखर होकर दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सुनिए। The Constitution of our country gave right to every citizen to follow, practice and propagate religion of their choice. And since personal laws are very much an integrated part of the religion, so I don't think that personal laws and can be disassociated from any religion. समान नागरिक संहिता, अब इसको लेकर पूरे मामले में बात आगे कैसे बढ़ती है देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन अभी से इसकी मुखालफत, इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। और अब वापस लौटते हुए लेकर चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश। कल यूपी में ब्लॉक प्रमुख का नामांकन हुआ, लेकिन यह नामांकन पूरी तरह से रक्त चरित्र में तब्दील हो गया, जिसके बीच लखीमपुर खीरी से महिला के साथ बदसलूकी की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को शर्मसार कर दिया। योगी सरकार एक्शन में आई, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल खड़ा हुआ कि क्या अब विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में भी हिंसा का खेला शुरू हो गया है। पर्चा भरने गए हुए थे, तभी मेरा पर्चा फाड़ दिया गया और झगड़ा हुआ, मेरी बैग छीन ली। पुलिस खड़ी रही पर मेरे साथ कुछ नहीं किया, कोई भी, इतनी पुलिस थी, किसी ने नहीं बोला कि ये महिला के ऊपर क्या हादसा हो रहा है। जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो मुख्यमंत्री जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडाई की है। इतनी गुंडागर्दी चुनाव में कभी नहीं हुई होगी जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो वो महिला अभी यहाँ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आई हुई हैं, उनसे जाकर पूछिए उनको कौन रोक रहा था। उन्हीं के पार्टी के लोग उनको खींच कर ले जा रहे थे कि कोई दूसरा उनका प्रत्याशी था जो पर्चा भरना चाहता था। ये तस्वीरें तमाचा हैं उस पुलिस प्रशासन पर जिन पर देश के सबसे बड़े सूबे में शांति की जिम्मेदारी है। ये तस्वीरें तमाचा हैं उन सियासतदानों पर जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं। लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ है। पुलिसकर्मी मौजूद हैं, बस नहीं है तो कानून का खौफ, नहीं है तो बस महिलाओं की इज्जत करने की शर्त। लखीमपुर खीरी में नामांकन के लिए जाती महिला की 2 शख्स बांह पकड़ लेते हैं, उसे नामांकन भरने से रोकते हैं, नामांकन का पर्चा छीन लेते हैं। इस खींचतान में महिला के कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। पर्चा भरने गए हुए थे, तभी मेरा पर्चा फाड़ दिया गया और झगड़ा हुआ, मेरी बैग छीन ली, उसमें मेरे पैसे थे और जेवर था, बोला गया पर्चा फाड़ के फेंक दिया और मेरी साड़ी खींची। ये कोई शहर का सुनसान इलाका नहीं था।
ये कोई रात का वक्त नहीं था, यहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात थे, लेकिन वो यहाँ तमाशा देखने आए थे। बहुत बदतमीजी की सर, बहुत पुलिस खड़ी रही पर मेरे साथ कुछ नहीं किया। कोई भी, इतनी पुलिस थी, किसी ने नहीं बोला कि ये महिला के ऊपर क्या हादसा हो रहा है। लखीमपुर खीरी में शर्मसार करने वाली इस घटना की गूंज लखनऊ की सियासी गलियों में गूंजी। एसपी की दोनों महिला प्रत्याशी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने लखनऊ पहुंची, जहां उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो मुख्यमंत्री जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडई की है। इतनी गुंडागर्दी चुनाव में कभी नहीं हुई होगी जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो प्रशासन के लोग दोषी हैं। उस बहन के साथ जो अन्याय हुआ, जो अपमानित होना पड़ा है, समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी से के साथ उसके साथ खड़े है। समाजवादी पार्टी का ये आरोप ही नहीं और ये सच्चाई है कि उसके साथ जो व्यवहार हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता शामिल थे। उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एसपी ने बीजेपी को घेरना शुरू किया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया और इस हिंसा को एसपी की अंदरूनी कलह बता डाला। ये जो आपने जिन घटनाओं की तरफ आपने जिक्र किया है कि उस महिला के साथ, तो वो महिला अभी यहाँ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आई हुई हैं। उनसे जाकर पूछिए उनको कौन रोक रहा था। उन्हीं के पार्टी के लोग उनको खींच कर ले जा रहे थे कि कोई दूसरा उनका प्रत्याशी था जो पर्चा भरना चाहता था, उनको पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा था और आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि इनको अब यही काम रह गया क्योंकि उनके पास जननीति नहीं थी। उधर महिला की तस्वीरें वायरल होने के बाद योगी सरकार एक्शन में आई। योगी ने घटना पर संज्ञान लेते हुए साफ निर्देश दिए कि जिम्मेदार अधिकारियों और माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ तत्काल कार्रवाई की जाए, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए। बसगंवा थाने के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं महिला के साथ बदसलूकी करने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है। महिला जहां एफआईआर में इस शख्स को बीजेपी कार्यकर्ता बता रही है, वहीं पुलिस का कहना है कि ये निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक है। गिरफ्तार अभियुक्त क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थक है। एक्शन हुआ, लेकिन तस्वीरें कई सवाल खड़े कर गई। सवाल महिला सुरक्षा का, सवाल हिंसा का, सवाल पुलिस प्रशासन के रवैये का, सवाल गुंडों में कानून के खौफ का, जिसने सूबे की सियासत को गर्म कर दिया है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक।